अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिख आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रैफ़िक के इशारे 3 तरह के होते हैं। लाज़मी इशारे, एहतियाती इशारे और मालूमाती इशारे। और 47 लाज़मी इशारे थे जिनके मुतल्लिक़ मैंने आपको एक-एक के मुतल्लिक़ बताया कि इस इशारे का क्या मतलब है और लाज़मी इशारे क्या होते हैं ये आपको बताया। आज फिर मैं अपनी उस बात को दोहराना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि लाज़मी इशारे क्या होते हैं, एहतियाती इशारे क्या होते हैं और मालूमाती इशारे क्या होते हैं। और उसके बाद फिर आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एहतियाती इशारों के मुतल्लिक़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाज़मी इशारे ऐसे इशारे होते हैं जिनकी आप खिलाफ़वर्ज़ी करते हैं तो फिर वो काबिल गिरफ़्त है, आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। ये लाज़मी इशारे हैं। लाज़मी इशारे दायरे के अंदर, गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये गोल दायरे में होते हैं और इनकी पाबंदी लाज़मी होती है। और आज हम एहतियाती इशारों के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। ये तुकून के अंदर होते हैं, इनको हम तुकून नुमा कहते हैं। एहतियाती इशारे के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमें एहतियात करना है, यानी कि ड्राइवर को एहतियात बरतना है सड़क पर चलते हुए। ये उसको मोहतात रहने की हदायत करते हैं कि ड्राइवर ने मोहतात रहना है। आइए अब हम एहतियाती इशारों को पढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जो ये तुकून के अंदर तुकून नुमा इशारे हैं इनका क्या मतलब है। और टेस्ट में जो इशारे आते हैं और इन इशारों में जो अहम इशारे हैं उन इशारों के मुतल्लिक़ भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके टेस्ट में, ड्राइविंग टेस्ट में मुआवन और मददगार साबित होंगे। तो जी नाज़रीन, जो सबसे पहला इशारा है वो है बायां मोड़। इस इशारे का मतलब है कि बायां मोड़ यानी कि बाएं तरफ मोड़ है और इसके जो मुतबादिल है, इसका मुतज़ाद इशारा है वो है दायां मोड़, यानी कि दाएं तरफ मोड़ है, ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों को मिलाएंगे तो आगे बन जाएगा दोहरा मोड़। दोहरा मोड़ दाएं तरफ, ये एरो का निशान शो कर रहा है कि दोहरा मोड़ दाएं तरफ है और इसका मुतज़ाद इशारा है दोहरा मोड़ बाएं तरफ। और उसके बाद ये एक अहम इशारा है, इसका मतलब है खतरनाक उतराई। इस इशारे का मतलब है कि गाड़ियां बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रही हैं। इसका मतलब है खतरनाक उतराई। आम तौर पर यह पहाड़ों पर या पुल के ऊपर यह इशारा लगाया जाता है। और इसी तरह इसका जो मुतज़ाद इशारा है वो है खतरनाक चढ़ाई, यानी कि पहाड़ों में ये इशारा लगाया जाता है और इसका मतलब है कि खतरनाक चढ़ाई है, आपने मुहतात होकर गाड़ी को चलाना है। और आगे ये इशारा बहुत अहम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, खतरनाक उतराई वाला, खतरनाक चढ़ाई वाला। और उसके बाद आगे सड़क तंग है, ये इशारा ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये आम तौर पर ड्राइविंग टेस्ट में पूछा जाता है। आगे सड़क तंग है। ट्रैफिक का चक्कर, ट्रैफिक का चक्कर लाजमी इशारों में भी था, मैंने आपको बताया। और इसका मतलब ये होता है कि जो दाएं तरफ से ट्रैफिक आ रही है, आप किसी मोड़ पर, आप किसी गोल चक्कर पर जाते हैं तो जो दाएं तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है उसको आपने पहले टाइम देना होता है। और उसके बाद ये इशारा है, इसका मतलब है कि बच्चों के सड़क पार करने की जगह, ये आम तौर पर ये स्कूलों और मदरसों के सामने ये इशारा लगाया जाता है। आगे ये इशारा बहुत अहम है, नामवार सड़क। ये दो इस तरह के आपको खंभ नजर आए तो इसका मतलब है कि नामवार सड़क। और उसके बाद एक इशारा है ये गड़ा, गड़ा को शो कर रहा है कि सड़क पर गड़े हैं, आपने मुहतात होकर गाड़ी चलानी है। और उसके बाद ये स्पीड कम करने का, स्पीड को कम करने का ये खंभ है जिसको हम आम तौर पर स्पीड ब्रेकर कहते हैं, स्पीड को कम करने वाला इशारा। तो जहां पर ये इशारा लगा होगा इसका मतलब है कि आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी है, आगे स्पीड ब्रेकर है। ये फिसलने वाली सड़क, जहाँ सड़क बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और जो लेकिन सड़क टूटी हुई नहीं होती, लेकिन वहाँ पर खदशा होता है कि गाड़ी जो है वो फिसल सकती है, तो वहाँ पर ये इशारा लगाया जाता है। और ये यू टर्न का है कि आप यू टर्न ले सकते हैं, वापस मुड़ सकते हैं। ये इशारा पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है
गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहे, तो ये वहां पर इशारा लगाया जाता है। ये पैदल सड़क पार करने की जगह, जैसा कि पीछे आपने एक इशारा पढ़ा था, ये बच्चों के सड़क पार करने की जगह मैंने आपको बताया कि ये स्कूल और मदरसों वगैरह यूनिवर्सिटियों के पास ये इशारा लगाया जाता है। और ये वाला इशारा आम पैदल चलने वालों के लिए लगाया जाता है और इसका मतलब है कि पैदल सड़क पार करने की जगह। और ये है साइकिल सवार का रास्ता। तो कुछ शाहराएं, कुछ रोड ऐसे बनाए गए हैं लाहौर में भी और बड़े बड़े शहरों में, जहां पर साइकिल का भी ट्रैक बनाया जाता है, तो वहां पर ये इशारा लगाया जाता है। अगर किसी जगह जंगल है जैसा कि छांगा मांगा, तो उधर से आप गुजरे तो वहां पर आपको ये इशारा नजर आएगा, जानवरों के पार करने की जगह। और ये इशारा बहुत अहम है, इसको आपने ज़हन में रखना। देखेंगे जितने इशारे तकून नुमा है, इनका जो शक्ल है वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ पर जो तकून है उसको बिल्कुल उल्टा बनाया गया है। इसका मतलब है रास्ता देने का इशारा। ये बार बार पूछा जाता है और ये ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से भी बड़ी अहमियत का अमल है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। ये गिव वे, आम तौर पर इंग्लिश में इस पर लिखा होता है गिव वे, रास्ता दे, यानी कि रास्ता देने का इशारा। और ये सड़क पर मरम्मत हो रही है, ये इशारा लगाया जाता है, यहाँ पर सड़क की मरम्मत हो रही है तो वहां पर ये लगाया जाता है। आगे अगर ट्रैफिक के इशारे हैं, बत्ती वाले इशारे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल लगे हुए हैं, तो वहां पर ये इशारा लगा होगा कि आगे ट्रैफिक सिग्नल है, आप अपनी रफ्तार को कम कर ले। जहां पर हवाई अड्डा होगा वहां पर ये इशारा लगाया जाता है। ये सवाल होता है, बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि हवाई अड्डे का ये जो निशान है इससे क्या मतलब है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज है, वो स्टार्ट होता है या ऊपर बुलंदी की तरफ वो उड़ता है, तो उस वक्त उसकी काफी ज्यादा आवाज होती है। तो इसका मतलब होता है कि आगे हवाई अड्डा है, आप मुताहत रहें, ये ना हो कि आप किसी वजह से, आवाज की वजह से खौफजदा हों, तो ये वहां पर लगाया जाता है। आगे ये इशारा है, इसका मतलब है कि आगे छोटी सड़क जो है वो बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। ये दो तरफा ट्रैफिक को जाहिर करता है। मतलब ये है कि ट्रैफिक एक ही सड़क पर जा रही है और आ रही है। ये भी इशारा बहुत अहम है, रास्ता देने का इशारा बहुत अहम है। और उसके अलावा ये जो आगे वाला इशारा है ये बहुत अहम इशारा है, दीगर खतरात। तो जिसके साथ मैं लफ्ज अहम बोलता हूँ नाज़रीन, आपने ये ज़हन में रखना है कि वो ड्राइविंग टेस्ट में बड़ी अहमियत का हामिल है, उसको आप ज़हन में रखें, दीगर खतरात। और इसका मतलब है कि आगे चौरस्ता है यानी कि चौक है, चौरस्ता दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का हक पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रैफिक का गोल चक्कर है, ट्रैफिक का गोल चक्कर हो या चौराहा हो, चौरस्ता हो, चौक हो, वहां पर जो गाड़ियां दाएं तरफ से आ रही हैं उनको, उनका हक पहला होता है कि उनको रास्ता दिया जाए। ये वाई है, ये एक्स है, इसका मतलब ये था चौराहा, इसका मतलब है सह रास्ता। सह रास्ता यानी कि तीन रास्ते, एक रास्ता पीछे से आ रहा है, आगे से दो रास्ते हैं, इसको वाई क्रॉस कहते हैं। एक दाएं मुड़ जाता है, एक बाएं मुड़ जाता है और आगे टक्कर लग जाती है, इसको कहते हैं सह रास्ता। दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का हक पहले, चौरस्ते में, वाई क्रॉसिंग में और उसके अलावा गोल चक्कर में। तीन बातें मैंने आपको बता दी कि किन का हक पहले है। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक का हक पहले है। और उसके बाद बाएं से छोटी सड़क निकलती है, ये देखें बाएं तरफ से छोटी सड़क जो है वो लिंक हो रही है बड़ी सड़क के साथ। इस तरह से दाएं तरफ से छोटी सड़क वो जो लिंक हो रही है, मिल रही है बड़ी सड़क के साथ, वो दाएं तरफ से मिल रही है। और आगे वाले इशारे में दाएं और बाएं दोनों तरफ से छोटी सड़कें बड़ी सड़क के साथ मिल रही हैं। इस इशारे को देखें, इसका मतलब है कि छोटी सड़क पहले बाएं से और फिर दाएं से बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है या इसके साथ लिंक हो रही है या इसके साथ मिल रही है। इस इशारे का मतलब है कि छोटी सड़क दाएं से बड़ी सड़क के साथ मिल रही है। और ये आगे वाला इशारा, यहाँ पर भी छोटी सड़क बाएं तरफ से बड़ी सड़क के साथ मिल रही है। ये भी इशारा बिल्कुल पिछले इशारे की तरह है कि छोटी सड़क दाएं तरफ से बड़ी सड़क के साथ मुंसलिक हो रही है, मिल रही है। ये छोटी सड़क बाएं जानब से मिल रही है और ये सामने बड़ी सड़क है और छोटी सड़क उसके साथ मिल रही है। ये इशारा बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है। ये इशारा बहुत अहम है। तंग पुल को ये इशारा जाहिर करता है, जैसा कि पीछे एक इशारा पड़ा था वो तंग सड़क का था और ये तंग पुल को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि आगे तंग पुल है
मुतात हो जाएं। ये इशारा जो है इसका मतलब है कि आगे बगैर फाटक के रेलवे लाइन है, आप मुतात होकर यहाँ से गुजरेंगे। और ये रेलवे फाटक को जाहिर करता है कि आगे रेलवे फाटक है, आप आराम से यहाँ से गुजरेंगे और इंतजार करेंगे अगर ट्रेन ने गुजरना है तो। ये इशारा बहुत अहम है, आगे खतरा है तो ये ट्रैफिक साइन टेस्ट जो है ड्राइविंग के हवाले से उसके लिए ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इस इशारे का मतलब है कि आगे दरिया है, और इस इशारे का मतलब ये है कि जिस सड़क पर जा रहे हैं आप वहां पर कंकर या पत्थर वगैरह है, लिहाजा अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम रखें। ये ना हो कि टायर के साथ पत्थर वगैरह लगकर किसी और गाड़ी को जाकर लगे। तो ये इशारा जो है ये भी बहुत अहम है। ट्रैफिक साइन टेस्ट जो होता है ड्राइविंग टेस्ट, उसमें ये पूछा जाता है। इसका मतलब है अलहदा होने वाला पुल, यानी कि दो पुल हैं, जब गाड़ी उसके ऊपर जाती है तो वो पुल नीचे बैठना शुरू हो जाता है और वो एक पुल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही गाड़ी आगे गुजरती है वो पुल ऊपर को उठ जाता है। तो ये अलहदा होने वाला पुल ये उसको जाहिर करता है। ये इशारा जो है वो जंगली जानवरों का रास्ता देने का इशारा है कि यहाँ से जंगली जानवर वगैरह गुजरते हैं, लिहाजा आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम रखना है क्योंकि यहाँ से जानवर वगैरह गुजरते हैं। ये इशारा बहुत अहम है। हवा का रुख, ये हवा के रुख की सिमत का तयन करता है, ये इशारा भी बहुत अहम है। और इसके अलावा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इशारा है कि आगे ट्रैफिक का सिग्नल है, या वैसे जो है पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जाहिर करता है। तो जी नाजरीन, आज का ये दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने एहतियाती इशारों के मतलब पढ़ा, और कल हमारा तीसरा लेक्चर होगा जो मालूमाती इशारों के मतलब होगा। कल इंशाल्लाह हम मालूमाती इशारों पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मालूमाती इशारों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।